बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिश बना रहे हैं आपको देख के पता चल गया हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। कोई मसाला कोई चीज़ ऐसी ऐड करनी नहीं पड़ेगी कि आप वो मसाले डालें तो तब आपका खाना मज़ेदार बनेगा। सिंपल तरीके से जो कि डेली रूटीन में हमारा खाना बनता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार बने, कोई चीज़ ऐड किए बिना ही, कोई मसाला ऐड किए बिना ही। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम रूटीन में हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खा सकते, उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिना किसी चीज़ के, बिना पालक का कलर ख़राब किए बिना यहाँ आज की हम रेसिपी बनाते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि पालक का कलर चेंज हो जाता है, तो ना तो कलर चेंज होगा, ना को जायके में कोई फ़र्क आएगा। तो करते हैं शुरू। यहाँ जी मैंने पालक कट कर ली है और ये मसाला है, और इसके साथ साथ अदरक, टमाटर, हरी मिर्च मिक्स, क्योंकि ये मैं ग्राइंड करूँगी। और तो मैंने ये प्याज ली है छोटी, एक छोटा आलू लिया, और ये मेरे पास चिकन है। तो मैंने सब चीज़ें अच्छे से धो के तैयार कर ली हैं। सबसे पहले हम जी बनाएंगे मसाला। अच्छा, आपने पहले ना कोशिश क्या करें, हर चीज़ आपने पहले अपनी रेडी कर रखनी है, फिर उसके बाद खाना बनाया करें। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, इसको मैंने कर लिया है बॉयल। बॉयल जब इसमें आ जाए तब इसमें मैंने पालक ऐड करनी है। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा अपनी गलाना, बहुत ज़्यादा भी आपने देर में नहीं रखना, सिर्फ हमने इसको 5 या 6 मिनट के लिए रखना है, और ताकि इसका कलर भी ना चेंज हो और ये गल भी जाए फिर, और एक जो प्यारा सा कलर है वो हमारे जो सालन का आ जाए। 1 या 2 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप देखें जो नीचे से पालक है वो वैसे ही गल चुकी है, और उसके बाद अच्छे से इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के बाद हमने इसको उतारा है। देखें माशाल्लाह से, करना तो कलर ख़राब हुआ है, और पानी भी इसमें थोड़ा सा, हम इसी पानी के साथ इसको ग्राइंड करेंगे। आप अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप अपने हाथ से इसको थोड़ा सा पीस सकते हैं, जो साग के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास ग्राइंडर तो मैं थोड़ी जल्दी भी थी, और वैसे भी एक इसका अलग ही मज़ा होता है। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद जी मैंने ले लिया है घी, और घी के साथ अच्छा, बस थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले पालक को गलाना होता है, तो उसके बाद बहुत जल्दी खाना बन जाता है। मेरे ख्याल से मुझे तो सालन में जो टाइम लगता है ना, वैसे मुझे तो प्याज ब्राउन होने में टाइम लगता है, क्योंकि प्याज काफ़ी देर में जाके ब्राउन होती हैं। लेकिन बहरहाल चले जी, वेट तो करना चाहिए, ब्राउन इसके होने तक वेट करेंगे। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था, और उसके बाद उसमें मैंने ये प्याज ऐड कर दी। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें आप चिकन ऐड कर देना। अच्छा, जो ज़ीरा होता है ना, वो मैंने कोई भुना नहीं है, जो गरम मसाला होता है वो। लेकिन गरम मसाले की जो आप अलहदा भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें काली मिर्च भी होती हैं। तो बाज़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ अगर सबूती काली मिर्च आ जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे घर में नहीं पसंद करते, तो इसलिए मैं सिर्फ खाली ज़ीरा ऐड करती हूँ। उसके बाद गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एंड पे। लेकिन फ़िलहाल मैंने भी ज़ीरा ऐड किया है, और इसमें मैंने चिकन और आलू अच्छे से पहले मैंने इस चिकन को, आपको पता, कभी भी नहीं ढाँप के बनाना चाहिए, ताकि इसका पानी अच्छे से खुशक हो जाए। जब इसका चिकन का पानी ख़त्म हो गया था, तब मैंने इसमें आलू फ्राई किए हैं, ताकि अच्छे से हमारा आलू गल जाए। तब आपको लगे कि ऑयल आ गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आपने मसाला ऐड कर लेना है, जो कि अदरक, टमाटर, हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था। उसको अच्छा करने के साथ साथ आपने इसमें हरी मिर्च तो हमने पहले ही ऐड कर दी थी। आपने हरी मिर्च कम या ज़्यादा जितनी आपने ऐड की, उस हिसाब से आपने लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है। मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी, तो इस हिसाब से मैं जो लाल मिर्च है वो कम ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी हमारे घर में मिर्ची ना बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते। उसके बाद तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रखा। आग मैंने स्लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बनाना, ना स्लो पे, दरमियानी आग पे हमने इसको बनाना है। और उसके बाद आपने भुनाई, कोई भी चीज़ आप बनाए, आपने भुनाई आपने अच्छे से करनी है। भुनाई आप अच्छे से करोगे तो आप कोई भी चीज़ बनाओगे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और लेकिन मैंने इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, आप इसकी भुनाई करते हो ना तो पता चलता है, जब भी खाने की ना खुशबू बता देती है कि आपका खाना कैसा बन रहा है। तब आपका खाना, आपका ये जो मसाले अच्छे से भुन जाएं, भूनना है, आपने फुल टाइम देना भुनाई पे, आपने बिल्कुल भी लेस नहीं करना। उसके बाद आपने जो पालक है इसमें ऐड करने, अच्छे से मिक्स करना। अच्छा, एक ख्याल कर रखना, क्योंकि इसमें फ़ौरन से ये ऊपर को आना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी जो छींटे आँखों पर जिसमें पड़ सकते हैं, तो फ़ौरन से इसको आपने पहले बंद करके अच्छे से हिला के फिर आपने इसको बंद कर देना। देखिए छींटे ऊपर को भी आ गए। तो माशाल्लाह से ये थी हमारी रेसिपी। देखें कितनी माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारा कलर आया है। कोई इसमें मैंने ऐसी कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है, सिंपल आपके सामने बनाई, और माशाल्लाह से इतनी खाने में भी टेस्टी बना है, और कलर भी बहुत प्यारा आया। तो देखिए कोई इसमें नहीं, लेकिन ये बस आप एक प्यार से बनाएं, लगन से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, और अल्लाह का नाम लेके बनाएं। और जब आप कोई भी चीज़ बनाओगे, जब एक हमारा प्यार खलूस इसमें शामिल होगा, तो माशाल्लाह से वो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस ये थी, डेली रूटीन में तो बनते ही रहता है। तो